हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे। हम क्वेश्चन 10 तक कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम देखते हैं जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे आज हम। बुक मेरे पास थी नहीं, सो मैंने टैब उठाया और उसमें बुक को सर्च किया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ से देखेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे अपने। और एक बात, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने का। मैं इसी तरह वीडियोस डालती रहूँ। लगभग मैंने 100+ वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी तक चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, वो तो धीरे धीरे कर जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए। आज हम करते हैं अपने चैप्टर को शुरू, प्रोबेबिलिटी। अब हम क्वेश्चन 11th पे आए हुए हैं। क्वेश्चन 11th करते हैं। देखो क्या कहा है इसमें। आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे से विजिबल होगी। देखो क्या कहा है हमें क्वेश्चन 11th में। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी एक शॉप, अपनी शॉप के लिए किसी एक्वेरियम से फिश खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, मतलब शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश, एक फिश को निकालता है एट रैंडमली फ्रॉम ए टैंक से, कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, जिसमें 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसने निकाली है वो मेल फिश होगी। मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं आपको पिछली वीडियोस में क्लियर करा चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, बस इतना हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बेस पे हम अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें क्या कहा है कि गोपी बाय अ शिप फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए किसी शॉप से वो फिश खरीदती है। तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल फिश कितनी है। टोटल 5 मेल है एंड 8 फीमेल है। तो टोटल फिशेज कितनी होगी उसके पास? टोटल फिश कितनी है? 5 + 8 दैट इज 13। एंड हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हम ये बताएंगे, इसमें ये देखेंगे मेल फिश कितनी है हमारे पास। मेल फिश है हमारे पास 5। मेल फिश कितनी है हमारे पास? 5। एक मिनट में पेन ले लेती हूँ दूसरा। तो हमें मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो मेल फिश कितनी है हमारे पास? 5 एंड टोटल कितनी होगी? 13। 5/13 प्रोबेबिलिटी है क्या? मेल फिश फाइंड करने की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 12th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ नंबर। एक स्पिनिंग है जिस पर नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या कहा है? वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। 8 पर पॉइंट करने की स्पिनिंग है जो, उसमें हम 8 पर ही पॉइंट करेंगे, 8 पर ही हम अपना निशाना मारेंगे। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हमें ये देखना है इसमें स्पिनिंग में टोटल नंबर कितने हैं? 8 है। 8 कितनी बार आ सकता है? 8 पर हम कितनी बार पॉइंट कर सकते हैं? एक ही बार कर सकते हैं। तो 1/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम हमारा कितना होगा? 1, और टोटल कितना है हमारा? 8। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स 8। ठीक है, और 8 नंबर कितना है? जो 8 नंबर है वो कितनी बार आ सकता है हमारा? सिर्फ 1 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 नंबर बतानी है ना, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर होने की। फेवरेबल आउटकम्स वही बाय टोटल आउटकम्स 1/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एन ओड नंबर। अब इसी स्पिनिंग में हमें ये देखना है, स्पिनिंग में 8 वो ओड नंबर कितने हैं हमारे? 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है एंड 7 ओड नंबर है। तो टोटल नंबर तो 8 है, और ओड नंबर्स कितने हैं हमारे पास?
ओड नंबर्स कितने हैं 1 3 5 7, तो 4 हो गए हमारे पास। और उस 4 में कौन कौन से इंक्लूड होंगे यहाँ लिख देती हूँ मैं। 4 में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। मतलब ओड नंबर हमारे पास 4 है, टोटल नंबर हमारे पास 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर बतानी है तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम्स 4 बाय टोटल आउटकम्स 8। अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल करो, कैंसिल करने पे कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होने की 2 से बड़ा नंबर पे हम पॉइंट करेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 2 से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है हमारा स्पिनिंग में, जो जो इस पे हमें डिनोट किया उसके अकॉर्डिंग बताना है हमें। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। मतलब कितने होंगे 2 से बड़े, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो जाएंगे 2 से बड़े। तो हम क्या लिखेंगे, अ नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 कितने होंगे हमारे पास, जो 8 से बड़े होंगे। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कौन कौन से होंगे, 6 होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसी तरह हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी 6/8। कैंसिल होता है तो कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, इस तरह हमने इसका थर्ड पार्ट किया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ये पूछा है अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर कितने होंगे स्पिनिंग बॉल में। स्पिनिंग में हमारे पास लेस देन 9, लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर कितने होंगे, सभी होंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, सभी नंबर है, यानी 8 नंबर है हमारे पास। और टोटल भी हमारे पास 8 है। प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें लेस देन 9 होने की, लेस देन 9 होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो लेस देन 9 कितने हैं 8, और टोटल कितने हैं 8, 8/8 कितना हो गया 1। तो लेस देन 9 होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, 13 क्वेश्चन, हाँ 13 क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, देखिए स्टेटमेंट, हाँ जी दिखाई दे रही है आप लोगों को। देखो क्या कहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड पार्ट में अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई करेगा उसके होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एंड थर्ड पार्ट में एन ओड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, स्टेटमेंट हम क्लियर कर चुके हैं। अब मैं इसको रखती हूँ स्टेटमेंट को एक तरफ, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कैसे करना है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। 13 में हमें क्या कहा है कि डाई है, एक डाई है। डाई में हमारे पास टोटल आउटकम कितनी होती है, 6 होते हैं ना, 6 नंबर होते हैं हमारे पास। तो मैं लिखूंगी टोटल आउटकम्स कितनी होंगी हमारी यहाँ 6। ठीक है, टोटल आउटकम 6 है। अच्छा, टोटल आउटकम 6 है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये पूछा है कि प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर इन अ डाइस, प्राइम नंबर इन ए डाइस। डाइस में प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, और फिर उसके बाद 3, फिर 5, बस 6 तो प्राइम नहीं होगा। हमें 1 से 6 तक में ही, 1 से 6 में ही चेक करने हैं कि कौन कौन से हमारे नंबर प्राइम हो सकते हैं। 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अब प्राइम नंबर हमें पता चल गए 2 3 और 5 होंगे, तो हम यहाँ बता देंगे टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे इसमें। टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे 3। तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम 6 है, यानी 3/6 1/2। इसी तरह अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। लिखो यहाँ पर नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, 2 3 4 और 5, ये 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर बिटवीन 2 एंड 6 हमारे पास कितने हो गए 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6, 3/6 यानी 1/2।
ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है हमें नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा है ओड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओड नंबर किस में? डाइस में। तो डाइस में ओड नंबर हमारे कौन कौन से होंगे, लिखते हैं हम। ओड नंबर इन अ डाइस कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। तो टोटल ओड नंबर हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। अब इन्हीं की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3 और टोटल कितनी है? 6। 3/6 क्या हो गया? 1/2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको कार्ड के बारे में बता चुकी हूँ। टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, कितने उसमें फेस कार्ड है, कितने किंग है, कितने डायमंड है, इन सब के बारे में हम कर चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 14th करते हैं। देखो 14th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, स्टेटमेंट दी गई है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेप्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड हमने निकाला, उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें बतानी है। चलो इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ कार्ड्स का। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, ये करते हैं। चलो पहले देखिए कैसे करेंगे। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे? 52। 52 हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं एंड 26 रेड होते हैं। ये लिख दिया मैंने, 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड होंगे। अब रेड में कौन कौन से होते हैं हमारे? डायमंड और, एक तो डायमंड होगा और दूसरा हर्ट होगा। ठीक है, डायमंड के हमारे पास 13 हो गए और 13 हमारे पास हर्ट के हो गए। 13 डायमंड एंड 13। तो इसमें ब्लैक में हमारे कौन कौन से होते हैं? स्पेड होता है और दूसरा क्लब होता है। क्लब में भी हमारे 13 कार्ड होते हैं और स्पेड में भी हमारे 13 होते हैं। देखो मैं दोबारा यहाँ से रिवाइज करती हूँ। टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। जो ब्लैक होते हैं ना, उसमें 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? स्पेड और क्लब। और इसी तरह रेड में भी दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, डायमंड और हर्ट। डायमंड वाले भी 13 होते हैं, हर्ट वाले भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होता है और स्पेड भी 13 होता है। ये 13 कौन कौन से होते हैं? देखो 13 में फर्स्ट तो हमारा होता है एस, ठीक है, फिर होता है 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक तो ये ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद आता है जैक। जे को मतलब 11 को बोलते हैं जैक। फिर आएगा हमारे पास 12 को बोलेंगे किंग, क्वीन नहीं किंग। और फिर 13 होगा हमारे पास क्वीन। ये हो गया हमारे 13 कार्ड। मतलब स्पेड में भी ये सारे 13 होते हैं, क्लब में भी ये 13 होते हैं, डायमंड में भी ये 13 होते हैं और हर्ट में भी ये सब 13 होते हैं। अगर अब हम ये पूछने लगे ना, ये 13 मैंने इसमें बताए, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। अगर मैं ये पूछूं रेड कलर की क्वीन कितनी होंगी, तो आप इजीली बता सकते हो, एक क्वीन तो इसमें गई, एक क्वीन इसमें गई, तो रेड कलर की क्वीन हमारे पास 2 होंगी। अगर मैं पूछूं हर्ट में कितनी क्वीन होगी, ये हर्ट है, हर्ट में एक ही क्वीन होगी। अगर मैं ये पूछने लगूं कि ये बताओ ब्लैक में हमारे पास कितने एस होंगे, ये ब्लैक है, ब्लैक में 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। एक एस इसके पास है, एक इसके पास है, यानी टोटल 2 एस होगी किसके पास? ब्लैक के पास, जो कि मैंने पूछा था। ठीक है, इस तरह से हम इनको करेंगे। अब देखो फेस कार्ड होते हैं हमारे पास, जैक, किंग और क्वीन। ऐसे याद रखना है, ये हमारे पास कोई पिक्चर होती है। जब हम कार्ड्स देखते हैं, कार्ड्स में आप लोगों ने देखा भी होगा, ये तीनों पिक्चर होती है। इनका पिक्चर होती है मतलब इन पे फेस लगा होता है, इसीलिए हम इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तीनों हमारे फेस कार्ड है। हर एक 13 वाले पेयर में सब में 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। 3 फेस कार्ड इसके पास है, 3 फेस कार्ड इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। तो टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होंगे? टोटल फेस कार्ड हमारे पास होंगे 12, जिसमें से 6 तो ब्लैक होंगे, ठीक है, और 6 हमारे पास रेड होंगे। जिसमें से अगर इसके भी मैं फैक्टर करूं, ब्लैक में से 3 तो हमारे पास स्पेड के होंगे और 3 हमारे पास
क्लब के होंगे। इसी तरह अगर मैं रेड को करूं तो 3 तो हमारे पास हर्ट के होंगे और 3 मेरे पास डायमंड के होंगे। ये होता है इसका ट्री। बस अब आपको ये ट्री याद होना चाहिए। अब बताना, अगर हम इसमें ये पूछने लगे कि 9 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ रेड में, रेड कलर के कार्ड में 9 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 9 इसमें भी आया, 9 इसमें भी आया, तो 2 9 है हमारे पास रेड में। तो 2 बाय, टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास 52, 2 बाई 52 दैट इज 1/26, 1/26 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर ये पूछने लगे हम ब्लैक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास कितने होंगे, ये ब्लैक है, फेस कार्ड 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, यानी 6 है हमारे पास ब्लैक में, तो 6/52 कैंसिल करने पे जो आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आज इतना ही करते हैं। इनको पहले जितने भी मैंने ये कार्ड समझाए हैं इसको अच्छे से डिटेल में करना। अब इसके बेस पे आगे के हमारे क्वेश्चन होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर भी किया कीजिए, ताकि जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, जिन्हें नहीं पता है कि यहाँ क्लास चल रही है, उन्हें भी पता चले। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।